तो जब आप लोगों के घर में हो अफ्तारी का प्रोग्राम और आपके घर में आ रहे हो ढेर सारे मेहमान, तो फिर ये रेसिपी बना लें। ना ही बहुत सारी चटनियाँ, ना ही सॉस और ना ही चूल्हा जलाने का चक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चना मैकरोनी चाट की रेसिपी। बनाना आसान है और टेस्टी तो इतनी बनती है कि बच्चों से लेकर बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी चना मैकरोनी चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली है उबली हुई मैकरोनी। तो 1 कप मैकरोनी थी मैंने जिसे बॉयल कर लिया है। अब मैकरोनी बॉयल करना सभी को आता है, लिहाजा टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी। तो नॉर्मल रूटीन में जैसे आप मैकरोनी को बॉयल करते हैं वैसे ही बॉयल कर लें तकरीबन 90% तक। जैसे ही मैकरोनी बॉयल हो जाए ठंडे पानी से वॉश करें और इसे एक साइड पे रख दें। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए खीरे, आधा कप के बराबर हैं और मैंने इन्हें छिलके समेत ही काट लिया है। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं टमाटर, जिसके बीज आप लोगों ने रिमूव कर देने हैं। ये भी तकरीबन आधा कप के बराबर हैं और सेम कटिंग में कटे हुए हैं। शामिल करेंगे इसमें बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। उबले हुए चनों का इस्तेमाल करेंगे और चने मेरे पास 1 कप हैं। अब चनों को भी चेक कर लें, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हैं। उबले हुए आलू का इस्तेमाल करेंगे जो कि 1 कप के बराबर हैं। सारी चीज़ें आप लोगों ने ठंडी इस्तेमाल करनी है। प्याज डालूंगी इसमें, जिसे मैंने ठंडे पानी में भिगो कर रखा था काटने के बाद, ताकि इसकी तेज़ाबियत निकल जाए और खाते वक्त मुंह से स्मेल भी ना आए। तो मैकरोनी चना चाट में अगर आप कोई फ्रूट शामिल करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी। अगर आपको अनार मिल जाते हैं ना तो फिर क्या ही बात है, अनार के दाने इसमें बड़े ही गज़ब के लगेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना ही इसमें कोई सॉस बनाने का चक्कर है और ना ही इसमें डलेंगी ढेर सारी चटनियाँ। सिर्फ़ और सिर्फ डालूँगी मैं इसमें इमली का पल्प। तो आधा कप के बराबर मेरे पास इमली का पल्प है, ये शामिल कर देंगे। आधा किलो दही लें, अच्छे तरीके से फेंट लें और चाट में शामिल कर दें। इसके अलावा डालूँगी तीखापन लाने के लिए हरी मिर्चें। तो ये 1 हरी मिर्च है ताकि बच्चों के मुँह में ना आए, इसीलिए मैंने कम ही डाली हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डालें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं चाट मसाला और इसमें शामिल करेंगे काला नमक 1/4 टीस्पून। अच्छा, मिर्च मसाले आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल ही डाले हैं। डालें इसमें ढेर सारा धनिया और पुदीने के पत्ते अच्छी फ्रेशनेस के लिए। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बड़ी ही टेस्टी चाट बनकर तैयार होती है और बनाने में भी आसान है। अगर आप ये सारी चीज़ें सुबह ही बॉयल करके रख लेते हैं तो यकीन करें इसे बनाने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। अब टेस्टी मैकरोनी चना चाट को क्रंच देने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ सेव। सेव आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं, आप इस पर पापड़ी डालकर भी खा सकते हैं, ये और ज़्यादा जायकेदार बनेगी। धनिए के पत्ते और पुदीने के पत्तों से गार्निश करेंगे। लें जी, झटपट आसानी से मिनटों में बन जाने वाली मैकरोनी चना चाट एकदम तैयार है। खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।